गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, हमारे खास शो गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अगर आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज का शो आप जरूर देखिएगा। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो शो की शुरुआत करेंगे। हम लोग कई बार पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन कई बार परिणाम अच्छे नहीं आते। या तो कोई कमी पूजा में रह जाती है या फिर कोई नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है, वो भी गलत तरीके से पूजा करने पर। पूरी करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन कई बार परिणाम अच्छे नहीं आते। या तो कोई कमी पूजा में रह जाती है या फिर कोई नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है, वो भी गलत तरीके से पूजा करने पर। क्या कुछ सही विधि होगी, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए आज का शो है, जो कि आप जरूर देखिएगा। शो की शुरुआत करें उससे पहले आज के विषय हम जान लेते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली पूजा क्यों नहीं हो रही है सफल, ये आज जानेंगे। घर के मंदिर में रखा कौन सा सामान दे रहा है बुरे फल। आपकी गलत पूजा बच्चों के दुख का कारण तो नहीं है। कुंडली से जानिए आपको किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं। तो गुरुदेव हमारे साथ लाइव मौजूद रहेंगे और लाइव कॉलर्स के साथ भी हम जुड़ेंगे। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हम शो की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को जानकारी गुरुदेव हम दे देते हैं कि अगर आप भी गुरुदेव से बात करना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी बात करना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाले नंबर पर आपको फोन करना है। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले फोन पर आप बात कर सकते हैं और गुरुजी से मिल भी सकते हैं। तो शो की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको बता दें कि मनोकामना पूरी करने पर आज का शो हमारा आधारित है। गुरुजी, मेरा पहला सवाल यही है, हम लोग कई बार पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या कुछ कमी रह जाती है कि मनोकामना भी पूरी नहीं होती और कई बार उसका गलत नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। बेटा, कमी अज्ञान की है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे घर के जितने भी बड़े सदस्य रहे हो और हमारा समाज भी सिर्फ एक ही बात जानता है कि परमात्मा की पूजा करो, झोली भरेगी, परमात्मा सब दुख दूर करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य भी है बेटा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि आप कभी भी किसी की भी पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा हर किसी पे रख सकते हो, आप माथा झुका सकते हो, क्योंकि जो मर्जी है हमारे देवता है, लेकिन इष्ट आपको वो बनाने पड़ेंगे जिसकी आपको जरूरत है। कहने का मतलब, अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके में कोई ग्रह बहुत ही खराबी पे है, उससे संबंधित जो भी देवी देवता होगा, अगर आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपके लिए यह काफी घातक हो सकता है। कारण ये कि जो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब बैठा है, उससे संबंधित जो भी देवी या देवता होता है, उसकी एनर्जी को हम जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही तकलीफें हमारे जीवन के अंदर बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तकलीफ देने के लिए ही आपकी कुंडली के अंदर वो जगह बनाई हुई है। आप उसी को बढ़ाओगे तो वही चीज बढ़ेगी। और इसके विपरीत जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उससे संबंधित जो भी देवी देवता है, अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपके सुख दिन प्रतिदिन और बढ़ते चले जाएंगे। बस इतना सा लॉजिक है। लेकिन आप में से सब लोग जानते नहीं हैं कि कौन से ग्रह से रिलेटेड कौन से देवी देवता है। इसके लिए मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सूर्य भगवान, कहने का मतलब सूर्य देव के जो देवता हैं वो है विष्णु भगवान, श्री कृष्ण जी, राम जी। समझे? आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य अच्छा है तो आप विष्णु भगवान, राम भगवान या कृष्ण भगवान किसी की भी पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर अगर अच्छे हालात में हो, उच्च की राशि में हो, अच्छे घर के अंदर बैठे हुए हो, आप भोलेनाथ जी की जितनी पूजा करेंगे आपके दुख दर्द उतने ही दूर होंगे, परमात्मा उतना ही आपको सुख से भरेगा। और अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छे हालात में है तो जो मर्द लोग हैं वो अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे उनको पराक्रम मिलेगा, बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और उनके सारे काम सफल होंगे। और अगर आप औरत हैं, लड़की हैं,
तब मंगल जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो तो आप गणपति जी की पूजा करिए, आपका मंगल ही मंगल होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। जी। बुध, अगर बुध आपके अच्छे हैं तो आप माता रानी की पूजा करिए, किसी भी देवी की आप पूजा करिए, आपको पूरी फलीभूत होगी। ठीक है। बृहस्पति, अगर बृहस्पति आपके अच्छे हैं तो आप अपने गुरुओं की पूजा करिए, ये सबसे उत्तम है। और शुक्रदेव अगर अच्छे हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा करके उनसे फल पाइए। और शनिदेव अगर अच्छे हैं तो बेटा भैरव जी की पूजा करिए, तो देखिए कैसे अच्छे फल मिलते हैं। आप इसके हिसाब से अगर पूजा करते हैं और जन्म कुंडली के अंदर अपना अच्छा और बुरा ग्रह तय करके फिर पूजा करते हैं, फिर देखिए आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये दुख आप कभी नहीं बोलेंगे कि हम हमेशा परमात्मा की पूजा करते रहे लेकिन हमारी झोली में दुख ही रहे। आप उसके हिसाब से पूजा करके देखिए, परमात्मा आपकी झोली भरेगा। बिल्कुल। गुरुजी, हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हम मंदिर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, लेकिन अनजाने में अगर गलत तरीके से पूजा हो गई है तो उसे ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं? बेटा देखो, जो पूजा आपसे हो चुकी, जो एनर्जी को आप ट्रबल कर चुके हो जी, अब वो आपके जीवन से नहीं निकल सकती। उसको निकालने का एक ही तरीका है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल खराब थे और आपने हनुमान जी की पूजा करके अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा लिया और तकलीफें और गुस्सा और बढ़ गया, बीमारियां भी घर में आ गई, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर मंगल की वस्तुएं यानी कि लाल रंग के मसूर का दान देना, गुड़ की रेवड़ियों को 43 दिन जल प्रवाह कर देना, हर मंगलवार को मिठाई का दान करना। बेटा ये अगर आप मंगल की वस्तुओं को तब दान में देंगे तो तब वो खराब वाली एनर्जी जो आपके पास ज्यादा इकट्ठी हो गई है वो आपके पास से दूर जाएगी और आपको सुख मिलेगा। यानी कि जिस देवी देवता से संबंधित आप पूजा करके उस एनर्जी को बढ़ा चुके हैं बेटा, उससे संबंधित, उसी ग्रहों से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करके आप उस बुराई से बच भी सकते हैं। जी। और जरा ये बताइए, कई लोग होते हैं जो दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, दिन रात नहीं देखते, क्या ज्यादा पूजा करना भी नुकसान दे सकता है या फिर हमें एक टाइम निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें ये पूजा करनी? 100% सही बात है जी कि अगर आप दुनियादारी में हैं, आप परिवार चला रहे हैं, दुनिया को चलाना है, पैसा कमाना है, दुनियादारी के सारे काम करने हैं, तब अगर आप सुबह से शाम तक पूजा में लीन रहते हैं, कहने का मतलब सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, और आपको डर लगता है कि परमात्मा कहीं आपका कुछ बुरा ना कर दे, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि परमात्मा की मानसिकता इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है कि उसको आपकी चापलूसी चाहिए या बहुत ज्यादा कुछ हो उसको आपके पास से चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमात्मा जब तक आप गृहस्थी में हैं, आप सुबह के वक्त नहा धो करके अगर थोड़ी देर के लिए आप उसका कोई मंत्र पाठ करना चाहते हैं, आप उसके लिए थोड़ा सा कोई विधि विधान पूजा का करना चाहते हैं तो वो जायज है, धूपबत्ती अगरबत्ती जला करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार इसको बहुत ज्यादा समय देते हैं तो बेटा आपको एक बात बता दूं, परमात्मा ने आपको एक ही दिमाग दिया है, उस एक दिमाग से आप चाहे हर वक्त पूजा पाठ और उसकी सामग्री के बारे में और उसकी क्रियाओं के बारे में सोचते रहें, चाहे उसके लिए अपने जीवन के सुख दुख को मिटाने के लिए उसके लिए कोशिशें करते रहें या काम धंधे के लिए करते रहें, आपके हाथ है। अगर आप कामकाज के लिए सोचेंगे कामकाज बढ़ेगा, पूजा पाठ के लिए सोचेंगे तो सिर्फ पूजा पाठ बढ़ेगा। तो इसीलिए बेटा परमात्मा आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, उसका आशीर्वाद लेकर के अपने काम काजों को पूरा करके दुनियादारी को पूर्ण रूप से चलाएं, जिससे कि आपके घर के भी दुख दूर हो, आपके बच्चों को भी दुख दूर हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो बेटा आपके द्वारा किए हुए काम से ही जो अर्जित होना है उसी से आपका जीवन चलना है। तो बेटा इसीलिए पूजा पाठ अगर करना है तो अपनी पूरी जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर के, जब आपकी पूरी जिम्मेवारियों भुगत जाए उसके बाद बुढ़ापे के अंदर सुबह से लेकर शाम तक का समय पूजा पाठ को दीजिए, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन जब तक आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं तो सिर्फ 5, 7, 10 मिनट ही पूजा पाठ बहुत है एक दिन के अंदर। जी, बहुत ही खास और अच्छी जानकारी गुरुजी ने हमें दी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले गुरुजी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतसर से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा जन्म की तिथि है 27 मई 1966 और रात को 12:30 7 मई 1966 आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, रात के 12:30 बजे जी। और जन्म स्थान रात के 12 बजे। स्थान 12:30, जन्म स्थान अमृतसर 12:30 बजे। जी, सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है और मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। जी,
बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध मंगल का मेल, ये एक ऐसा मेल है बेटा, इसके अंदर मंगल थोड़ी सी खराब अवस्था के अंदर जो वाकई में स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, पेट निकाल देते हैं, आंखों के अंदर भी दिक्कत ला सकते हैं और यही कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा आगे नहीं जाने देते। और वो साथ में बैठा हुआ बुध कहते हर काम को बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़का देगा, यानी कि बनते बनते उसको खराब कर देगा। फिर तीसरा, चौथे घर के अंदर बैठे हुए राहु कहते घर में जब भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करवाओगे तो घर में दवाइयों का दौर भी आएगा, पैसा भी खराब होगा, बेमतलब की चीजों के ऊपर धन खर्च भी होगा। तो जब तक बेटा इन तीनों का इलाज नहीं तुम पहले करते, तब तक परमात्मा जैसे ये कामयाबी पूरी नहीं देगा और तुम्हें तकलीफ भी देगा शारीरिक और साथ में कामकाज को भी खराब रखेगा। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय बेटा 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरा उपाय बेटा ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धोकर के वीरान जमीन में खड्डा खोद के फिर एक मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के पहले पत्ते रखने हैं, उसके बाद देसी खांड ऊपर रखनी है मटका, और उसके बाद वो बंद कर देना खड्डा। और जो जिसके अंदर तुम दूध लेके गए हो पत्ते धोने के लिए और खोदने वाला औजार तुम्हें वहीं पे छोड़ के आना है। ये उपाय होने के बाद जब चांदी की डिब्बी के अंदर शहर भर के घर की नींव में दबाओगे बेटा, उसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा, कामकाज भी अच्छा और हर तरह की दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इन उपायों को करो, परमात्मा जरूर तुम्हारा साथ देगा। गुरु जी, क्योंकि आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पूजा पाठ का सही विधि विधान, सही वक्त आप बता रहे हैं। जैसे कि हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर गलत तरीके से अनजाने में, जानकर तो कोई नहीं करेगा, अगर अनजाने में गलत तरीके से पूजा हो गई है तो क्या सिर्फ पूजा करने वाले को उसका नुकसान होगा या फिर परिवार वालों को, परिवार के बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो बेटा, हम जो भी कुछ करते हैं उसका असर पूरे परिवार पे आता है। अगर घर में धन की कमी आए तो पूरे परिवार पे आती है। अगर किसी एक जने को भी शारीरिक कष्ट होता है तो उसकी वजह से अपने परेशान होते हैं। घर के अंदर कलेश का माहौल हो तो पूरे परिवार को वो तंग करता है और सुख का माहौल हो तो पूरे परिवार को खुशी देता है। इसी तरह से पूजा पाठ भी, अगर आपने वाकई में गलत देवी देवता की पूजा कर ली जो आपकी कुंडली के अनुसार गलत है, समझिए, तो बेटा इसका खामियाजा वो जिस घर से कनेक्टेड होगा उस घर के रिश्तेदार को भी पड़ेगा, कामकाज को भी पड़ेगा, उसके सुखों से संबंधित भी पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं बेटा, अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर बैठे हुए मंगल, लेकिन उनकी अगली राशियां जैसे वृश्चिक और मेष, ये मान लीजिए पहले में बैठी, दूसरे घर में बैठी हुई हो और 10वें घर में बैठी हुई हो, तो बेटा कामकाज, धन और पूरे कुंबे के अंदर की जो सुख शांति इन सब के ऊपर पड़ेगी। इसीलिए बेटा एक पूजा की हुई कई तरफ अच्छा फल देती है लेकिन कई तरफ बुरा फल देती है और इसका असर अपने परिवार के बाकी के लोगों पर भी आता है। इसीलिए बेटा आपके, अगर आपने जानना ही है कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, आप टेल माई लक ऐप को डाउनलोड करिए। सबसे पहले जब आपकी जन्म कुंडली बनी हुई आती है तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है। हम कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई तक ऐसा भी कर दें कि नीचे लिखा हुआ है कि आप कौन से देवी देवता की पूजा करें। ये काम परमात्मा ने कहा 1 जुलाई तक हम आपके लिए वो भी करेंगे। बिल्कुल, ये खास जानकारी 1 जुलाई के बाद से टेल माई लक ऐप पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि बेसब्री से इंतजार रहता है दर्शकों को हमारे शो का और आपसे बात करने का, तो एक कॉलर अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गई हैं मोनिका, उनसे बात कर लेते हैं। मोनिका जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त, जन्म का स्थान बताइए, फिर आप सवाल कर सकती हैं। नमस्कार मैम, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। जी, 25 जुलाई 2001 8:48 सुबह जी, और स्थान अम्बाला सिटी, हरियाणा। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये अपनी लाइफ में कामयाब कैसे होगी, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी बेटा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर ज्यादातर अच्छे योग तो हैं, लेकिन बेटा इसकी कुंडली के अंदर मंगल और केतु का योग बहुत ही खराब है। ये मंगल और केतु का योग परिवार के अंदर का सुख, आगे चल के औलाद का सुख, इनके लिए खराबी देता है और अपने अंदर एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन ऐसा देता है कि किसी की बात पूरी तरह से सहन नहीं कर पाता बच्चा। और साथ में ही
अगर घर के अंदर आपका घर साउथ फेसिंग हुआ या घर के पास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ तो बेटा ऐसे में इसके शारीरिक कष्ट भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और इसके अंदर जिद भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले ये उपाय कर, अगर ये उपाय हो गए, इसके बाद में इसका शनि वाकई में बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ, अगर तुम इसे किसी भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में लेके जाती हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र सिर्फ बेटा ये सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, इसको सॉफ्टवेयर के अंदर भी तुम अगर लेकर के जाती हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी तरह की डॉक्टरी भी करवा सकती हो पहले। लेकिन उपाय है 4 मंगलवार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी है बेटा। और जो 7 फल लोगी बेटा उसमें 1 मुट्ठी बाजरा जरूर डालना और उस पे डिपेंडेंट रहोगे तो किसी भी माँ बाप को ऐसा बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो छोटी छोटी बात के ऊपर शिकायत करे, जो छोटी छोटी चीज भी अपने माँ बाप से मांग करके ले और हर वक्त उसके लिए चिपका रहे हो उसके साथ में। बेटा ऐसा बच्चा किसी माँ बाप को नहीं अच्छा लगता है। इसी तरह से परमात्मा को भी ऐसा बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो हर वक्त हर चीज के अंदर बेमतलब उसको दुखी करे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, घर के अंदर जितना ज्यादा सात्विक माहौल होगा वो दुनियादारी से लड़ने की ताकत को छीनता चला जाता है। अगर आपके घर के अंदर हर वक्त ही जोत जलती रहेगी तो बेटा वो जली हुई जोत आपके घर के अंदर की, आजकल तो छोटे छोटे घर हो गए हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर की ऑक्सीजन को वो जोत जलाती रहेगी और वो जली हुई ऑक्सीजन जैसे जैसे आपके नसों से आपके अंदर जाएगी वो आपकी डिसीजन लेने की पावर को छीन लेगी, आपको खाम खाई के वहमों के अंदर जाने के मजबूर कर देगी, आपको शरीर को शिथिल करती चली जाएगी और शरीर में ऊर्जा नहीं बचेगी। और जब ये चीज होने लगी तो दुनियादारी से लड़ने की ताकत आप में होगी कहां? और अगर दुनियादारी से लड़ने की ताकत नहीं हुई तो दुनिया को जीतोगे कहां? अपने कामकाज को कैसे जीतोगे? अपने बच्चों के लिए कमाई कैसे करोगे? अपने सुख कैसे पूरे करोगे? समझे? तो बेटा इन बातों को समझ के चलो कि अगर परमात्मा की जगह आपके घर में होती तो हमारे ये ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए हैं? समझ गए? क्योंकि परमात्मा की जगह मंदिर के अंदर ही है, अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने घर पे कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर नहीं, वो सिर्फ एक परमात्मा को याद रखने के लिए घर का एक उत्तर का कोना दिया हुआ है, आप उसके अंदर परमात्मा की 1 या 2 तस्वीरें रखें। हम श्रद्धावश मंदिर को बड़े पे बड़ा करते चले जाते हैं, उसके अंदर ला ला के बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने लगते हैं, सुंदर से सुंदर सामान उसके अंदर लाके रखने लगते हैं श्रद्धावश। लेकिन बेटा ये सुंदर सामान घर में नहीं, अगर ये सुंदरता की भेंट करनी है तो आप अपने घर के पास के मंदिर के अंदर करो, या जिस मंदिर को आप मानते हो आप उसके अंदर जाकर के अपने देवता का श्रृंगार करो, बहुत बढ़िया। भले ही उसके अंदर हीरे के गहने उनको चढ़ाओ, जो सुंदर से सुंदर चीज आपको चाहिए वो मंदिर में जाकर के दो। अपने घर में सिंपल सी 2-3 तस्वीरें रखो बेटा, जो परमात्मा को याद करने के लिए। या अचानक आपका मन दुखी होता है, कभी विचलित हो जाता है, कोई बड़ी तकलीफ आ जाती है, उस वक्त मंदिर नहीं खुला हुआ होता, तब आप अपने उस जगह के कपाट खोल करके परमात्मा का ध्यान करके आप उसको शिकायत कर सकते हो। घर का मंदिर सिर्फ इस चीज के लिए होता है। घर का मंदिर इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं होता कि सुबह सुबह नहा धो करके आप अपने ही घर के अंदर मंदिर वाला पूरा विधि विधान खोलते हैं। क्योंकि जिस घर के अंदर ये मंदिरों वाला विधि विधान पूरी तरह से खुल जाता है सुबह के वक्त में, आप अपने आसपास में अपने घर में चेक करके देख लीजिए कि उनके बच्चे या तो बहुत दुख देते हैं या कामयाब कभी नहीं हो पाते हैं। ये कुदरती बात है, क्योंकि बुध और बृहस्पति इन दोनों की मिलीजुली जो एनर्जी है वो जब आप घर के अंदर पूरी तरह से फैलाते हो तो बुध और बृहस्पति इतने जवान हो जाते हैं कि वहां पर शुक्र की एनर्जी, मंगल की एनर्जी, दूसरी एनर्जी बेटा ये वहां से निकल जाती है या कमजोर पड़ जाती हैं, और उनकी वजह से ये वर्किंग वाली है, ये काम वाली एनर्जियां हैं जो जिंदगी के अंदर अचीवमेंट देती हैं, किसी भी टारगेट को पाने की ताकत देती हैं। बेटा जब ये एनर्जियां आपके घर पे नहीं होंगी और सिर्फ पूजा पाठ का माहौल होगा तो बच्चा तुम्हारा जीतेगा कैसे जग को? और फिर आप अपनी ही गलतियों की सजा परमात्मा को ये कह करके देते हैं कि परमात्मा हम तो दिन रात तेरी शरण में हैं और हम तेरी दिन रात पूजा करते हैं और तूने हम ही को दुखी रखा। बेटा इस बात को समझो, परमात्मा स्वयं नहीं आएगा धरती पर आपको बताने के लिए, उसने धरती पर ज्ञान भेजा हुआ है।
इस ज्ञान को अपनाओ और इसके अनुसार पूजा पाठ का विधान तैयार करो, तब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। और अगर आपके घर में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं और हर वक्त जोत चलती है, तो बेटा मैं आज तुम्हें सबको ये कहता हूं कि उन मूर्तियों को ले जाकर के आप मंदिर के अंदर दें, नहीं तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्यास से उनको आप बहुत शुद्ध जल के अंदर आप प्रवाहित करें। अपने घर के पास के मंदिर में जाएं, वहां जाके जिस तरह का मर्जी आप मंत्र उच्चारण पूजा पाठ सब कुछ करें और सुबह आरती से पहले पहुंच के परमात्मा का जो पूरी तरह से आप साफ सफाई करते हैं वो भी करिए और सुंदर सुंदर उनको चोले पहनाइए और उसके बाद सबके साथ मिलकर के पूजा पाठ का विधान करके देखिए बेटा, फिर आपको जो आनंद आएगा और फिर जो परमात्मा आपको सुख देगा, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह का खुशहाल जीवन आपका बनता है और आपके बच्चों का। लेकिन अगर घर में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बन गया और हर वक्त ये होता रहा, तो बेटा बच्चों की कामयाबी का रास्ता ढूंढते फिरोगे और परमात्मा से पूछते फिरोगे कि मेरे बच्चे कब कामयाब होंगे या कब मेरे को दुख देना बंद करेंगे, लेकिन आपको वो डेट नहीं मिलेगी बेटा। समझ गए? इस बातों को अपनाओ बेटा और सदा सुखी बसो। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। पूजा पाठ के साथ ही आपने ये भी बता दिया कि मंदिर आपको कितना बड़ा रखना चाहिए, उसमें क्या क्या आप रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते। एक खास बात और गुरुजी, कई बार कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव को पूजिए, आराध्य देव को पूजिए, लेकिन ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे इष्ट देव कौन है, आराध्य देव कौन है, किसकी हम पूजा करें? बेटा एक बात सुनो जी। जो हमारी किस्मत के इष्ट देव हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के धन भाव यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो बेटा उसकी पूजा आप आंख बंद करके कर सकते हो, क्योंकि दूसरे घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो कभी भी आपको बुरा फल नहीं देता। इस बात को पहला मान के चलो। दूसरा, अगर आपने अपनी अकल को बहुत बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है और अपने ज्ञान के हिसाब से आपने जिंदगी को जीतना है, तो बेटा जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर जो राशि है वो, या 5वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो उस देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, तो बेटा आपको ज्ञान की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और दिमाग इतना तीक्ष्ण होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकियों में आपके हाथ में होगा। और सबसे उत्तम है भाग्य स्थान, यानी कि जन्म कुंडली का 9वां घर। जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या अगर कोई ग्रह नहीं है, तो उसके अंदर जो राशि है उसका जो स्वामी, बेटा उससे संबंधित देवी देवता की अगर आप पूजा करते हो, तो आपका भाग्य हर जगह आपका साथ देगा और कहीं पर भी आपको चूक नहीं देगा। लेकिन अब एक और बात भी है, अब 5वां घर 9वां घर ये भले ही अच्छे हो, दूसरा घर भी अच्छा हो, लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 10वें घर में बैठे हुए हैं और आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने लग गए, तो बेटा आपके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र केतु इकट्ठे हैं और सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य राहु अगर इकट्ठे हैं, तो तब भी आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करके देख लीजिए बेटा, आपके लिए कोई अच्छे फल नहीं मिलेंगे, उल्टा नुकसान पे नुकसान आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। उसका कारण भी मैं समझा देता हूं कि सूर्य और राहु जब मिलते हैं या चंद्र केतु जब मिलते हैं, ये बृहस्पति को खराब कर देते हैं और पूजा पाठ की शुरुआत ही वहीं से होती है, अध्यात्म से, और अध्यात्म के गुरु हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुनियादारी वाले, यानी कि टिपिकल दुनियादारी वाले अगर तू काम करेगा और इंसान को सामने वाले को देख के उसकी चालाकी को पढ़ के अगर उनके अनुसार तू भी चालाकी करके चलेगा, तो तू जीवन में जी सकता है, तो तू कमा सकता है, वरना नहीं कमा सकता। ऐसी अवस्था के अंदर जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो या बृहस्पति 10वें घर में हो, अगर इंसान पूजा पाठ में चला जाए और चालाकी का इस्तेमाल करके अपने जीवन को ना चलाए, तो बेटा परमात्मा भी उसकी मदद के लिए नहीं आते, जो उसके पास होता है उसे भी छीन लेते हैं। समझ गए? अगर बेटा तुम इन बातों को मानोगे, तो थोड़े दिनों के अंदर आपको अपनी जिंदगी अच्छी होती हुई नजर आ जाएगी। अगर नहीं मानोगे, तो बेटा जैसा चलता है वैसा तो चलेगा ही। बिल्कुल, ये खास जानकारी आप अपने जीवन में अमल में लाइए और देखिए परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। गुरुजी, इस वक्त अभिमानी से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋतु। हाँ ऋतु जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर बताइए क्या सवाल है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुशियां दे दाता, सुख दे परमात्मा।
मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती थी उनकी। ठीक है बेटा, उसकी हेलो? डेट ऑफ बर्थ बताओ। 3 जुलाई 1992। ऋतु जी अपने भाई की जी 3 जुलाई 1992 सुबह 6 बजे। ठीक है, कहाँ का जन्म है बेटा? हिसार का, हरियाणा में हिसार। जन्म का स्थान बताइए जी। हिसार हरियाणा में। आप सवाल कीजिए। उसमें वो जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की, तो वो काफी टाइम से ग्रेजुएट है, इसलिए उसके बारे में पूछना था कब तक किस टाइप की जॉब लगेगी और फ्यूचर के बारे में भी। और उसको गुस्सा भी बेटा पहले ये बताओ तुम्हारी माता जी। हाँ हाँ और मम्मी जब से वो पैदा ठीक है हुआ बेटा, तब से तुमने अपने बीमार आप ही चलती जवाब दे हैं। दिया। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, इसकी जन्म कुंडली काफी अच्छी है और इसके जॉब के हालात वाकई में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे घर में सूर्य की रोशनी खूब आती है तो इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, और अगर तुम्हारे घर में फ्लैट नुमा बिल्कुल बंद टाइप है और रोशनी कम से कम अगर घर में आती है तो बेटा जिंदगी के अंदर बहुत खराबी रहेगी। पहली बात तो ये। दूसरा बेटा, इसकी कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन इन दोनों का इलाज इसको करके चलना है। जब तक शनि को ये काबू में नहीं रखते तब तक घर के अंदर माताजी पिताजी दोनों के लिए हालात खराब है इनके, और बार बार घर में सारी समृद्धि होने के बावजूद हालात ऐसे बना करके रख देगा कि जैसे बकरी दूध तो देगी बिंगने डाल के, ऐसे हालात घर में बने रहेंगे। और शादी के बाद में सूर्य और केतु का मेल ये पति पत्नी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन को भी खराब करता है और बेमतलब के किचकिच के माहौल लगाता है और अपने अंदर भी गुस्से के हालात को ज्यादा बढ़ाता है। तो इसके लिए बेटा करना क्या है? सबसे पहले 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके जल प्रवाह करो और हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डाल के नहाओ, और 47 दिन लगातार गाय का पेशाब लेकर के अपने पूरे घर के अंदर छिड़के, जिसके कारण सूर्य शुक्र केतु ये अच्छे होकर के इसको जॉब के अंदर मदद करेंगे और इसकी सरकारी जॉब लगने के पूरी तरह से हालात बनेंगे। फिर 2 किलो चावल लेकर के उनके अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के सफेद कपड़े के अंदर बांध के वो अपने घर के अंदर रखे, और हर सोमवार को कन्याओं को, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको हरे रंग की चुन्नी उनके सर पे रख के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, गुस्सा भी जाएगा, अच्छी जॉब भी लगेगी, माता पिता को जो बीमारी के हालात है वो भी जाएंगे, और जिंदगी अच्छी खासी चलती में जो बार विगर आते हैं वो सब दूर हो जाएंगे और इसकी जिंदगी खूब अच्छी बढ़ेगी। सुख से दाता। गुरुजी, क्योंकि आज हम पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर भी आपने तमाम विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी। तीर्थ यात्रा भी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ ही है। तीर्थ यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तीर्थ यात्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और क्या कुछ खास बातें तीर्थ यात्रा के दौरान हम ध्यान रखें? बेटा, अगर भाग्य स्थान के अंदर चंद्रमा भी बैठा हो ना, तो तब भी कुंडली बोलती है कि 20 साल तक तीर्थ यात्राएं बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हो तो सारी जिंदगी तीर्थ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर भाग्य स्थान के अंदर किसी भी तरह का पापी ग्रह बैठा हुआ है या किसी भी तरह का कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, अब हम श्रद्धावश और माहौलवश बेटा बहुत जल्दी जल्दी तीर्थ यात्राएं कर तो लेते हैं, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि अगर उस वक्त में कोई भी अच्छा ग्रह चल रहा है जो आपको सुख देने वाला है, तब अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त फलीभूत होती है और आपको परमात्मा की दया से बहुत सुख मिलते हैं। लेकिन अगर उस वक्त में कोई बहुत ही खराब ग्रह भाग्य स्थान के अंदर विचरण कर रहा है और वो या जन्म कुंडली के अंदर जन्म से ही बैठा हुआ है, तो ऐसे में बेटा तीर्थ यात्रा करते वक्त आपके साथ में कोई भी बड़ा हादसा, कोई भी बड़ी तकलीफ भी घटित हो सकती है, क्योंकि भाग्य स्थान ही निर्धारित करता है, जन्म कुंडली का 9वां घर ही निर्धारित करता है कि परमात्मा की कृपा तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जिनकी कुंडली के अंदर ये लिखा होता है कि नहीं मिलेगी, अब ऐसे में इंसान जितनी ज्यादा तीर्थ यात्रा करता है उसकी तकलीफ पड़ती है, जितनी ज्यादा तकलीफ तीर्थ यात्रा करता है उसकी जिंदगी के अंदर बड़े से बड़ा दुख आना भी संभव है। और यही कारण है बेटा कि कई बार आप देखते हैं कि परमात्मा के दर्शनों के लिए गए और पूरी की पूरी कार ही खाई में गिर पड़ी और लोगों के साथ बुरा हो गया। अब जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के ऊपर हजारों लोग एक साथ खत्म हो गए, ये भी हुआ, लेकिन बेटा ये भी एक तरह का बढ़ता हुआ पाप था जिसको परमात्मा ने ही देखा। और बेटा ध्यान ये रखो कि जब जैसा आपका भाग्य स्थान बोलता है वैसे चले,
और नहीं तो आप वेट करें। वेट किस चीज की? पापी ग्रहों के अरसे के खत्म होने की। पापी ग्रहों का अरसा कब खत्म होता है? पापी ग्रहों का अरसा खत्म होता है आपकी 45 साल की उम्र के बाद या 48 साल की उम्र के बाद। अगर आप 45 या 48 साल की उम्र के बाद लगातार पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो बेटा आपकी कुंडली कभी भी आपको बुरा फल नहीं देगी। उसके अनुसार फिर आप परमात्मा की जितनी पूजा पाठ करेंगे उतने ही सुख आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले पापी ग्रह जब तक जवान है और अगर इन्होंने मना कर रखा है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो पूजा पाठ करते ही तकलीफ भी आती है। और जिनकी कुंडली में अच्छे योग है, भाग्य स्थान अच्छा है, 5वां दूसरा घर अच्छा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं है, बृहस्पति 10वें में नहीं है, बेटा अपने इष्ट देव की सुबह शाम पूजा पाठ करो। थोड़ी थोड़ी देर टाइम लगा करके देखिए आपके इष्ट देव आपके घर को कैसे भरते हैं, कैसे सुख देते हैं। आकर के देखिए आपके इष्ट देव आपके घर को कैसे भरते हैं, कैसे सुख देते हैं। सारे दुख छोटी सी पूजाओं से ही दूर होते चले जाएंगे। अगर पूजा पाठ का फल उनकी श्रद्धा के मुताबिक मिलता है तो दिशाओं का भी इसमें महत्व होता होगा गुरुजी, कि पूजा हमने मंदिर जो है किस दिशा में रखा है? बेटा ये तो है ही। आप देखो कि पूरे भारतवर्ष में जी कहीं भी दक्षिणाभिमुख मंदिर नहीं है। उसका कारण क्या है? ये भी एक साइंस है। क्योंकि दक्षिण की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो इंसान के मन के अंदर बहुत ज्यादा जोश भर के रखती है, उसको विचलित करती हैं, और दक्षिण से आने वाली हवाएं वो बीमारी भी देती है। तो ऐसे में अगर मंदिर का मुख ही दक्षिणाभिमुख होगा तो दक्षिण की तरफ से आई हुई हवा वो मंदिर के अंदर रहेगी, और यानी कि पूजा पाठ के अंदर मन ही नहीं लगेगा, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा आदमी। और ऊपर से कहीं मंगल खराब का आदमी या शनि खराब का आदमी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने चला गया तो वो तो उल्टा वहां से सुख लेने की बजाय उल्टा वहां से बीमारी और तकलीफ लेकर के घर पहुंचेगा। इसी वजह से मंदिर का मुख कभी भी दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात जान लीजिए बेटा। उसके बाद में बेटा तीसरी बात, कभी भी जो मंदिर हो वो अपने घर से दूर होना चाहिए। आप देखिए पुराने राजे महाराजा भी हुआ करते थे, अपने महल के अंदर भी मंदिर बनवाते थे। कितनी दूरी पे? जहां उनका शयन कक्ष होता था उससे कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी के ऊपर कम से कम मंदिर बनता था। समझे? और इतना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर के अंदर की ऊर्जा अगर हर वक्त आपको मिलती रही तो बेटा वो भी दुनियादारी के कामकाजों के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए आपको ये मना किया जाता है बेटा, आप इस चीज का अनुसरण करेंगे हमेशा सुखी रहेंगे। हाँ बिल्कुल गुरुजी, जैसे कि आपने बताया भी अभी कि अगर गलत दिशा में है तो कई बार मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, अगर आप पूजा करने बैठते हैं मंदिर में तो उसी वक्त इधर उधर ध्यान भटकने लगता है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? बेटा उसमें जिम्मेवारी होती है अपनी कुंडली के ग्रहों की। जी अगर आपके चौथे घर में जन्म कुंडली के और दूसरे घर के अंदर दो दुश्मन ग्रह आपस में बैठे हुए हैं या फिर तामसिकता देने वाले ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप जैसे ही पूजा पाठ के स्थान पर भी जाएंगे तो वहां पर भी जाकर के आपका ध्यान भटकेगा, मन भटकेगा, और वहां पर भी इंसान बुरी सोच सोचने से बाज नहीं आता और ध्यान तो बिल्कुल नहीं लगा पाता। तो बेटा इसलिए अगर ऐसे हालात हो तो अपनी जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे घर में बैठे हुए ग्रह का इलाज जरूर करके चलिए, वरना परमात्मा को नहीं पा सकते, उसका आशीर्वाद नहीं पा सकते। और परमात्मा का आशीर्वाद यानी कि शांत मन रखना और उसके अंदर अच्छी सोच, जरूरत के हिसाब से मोल्ड होने वाली सोच को पैदा करना बहुत जरूरी है। और जो दिमाग भटकते रहते हैं वो जिंदगी के अंदर कभी भी कंसंट्रेट करके अपनी जिंदगी को एक रास्ते पे नहीं लेके जा सकते। इस चीज का खास ध्यान रखें, अपने चरित्र का ध्यान रखें, परमात्मा की करने का अनुसरण करें और जिंदगी के अंदर सदा सुखी बने। जी, इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुजी, सुरेश रामचंद्र मुंबई से। रामचंद्र जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त, जन्म का स्थान बताइए, फिर आप सवाल कीजिए। जी 12 नवंबर 1980 मेरा जन्म है और बिहार के दरभंगा जिला और जोगियारा गांव में मेरा जन्म हुआ है। क्या बेटा मेरे को आवाज नहीं सुन? 12 नवंबर 1980। ठीक है, वक्त बताइए। जी हाँ जी, टाइम बताइए। 12 नवंबर जन्म 1980, का वक्त बताइए। टाइम 7:25। जी जी हाँ, जी। 7:25। सुबह के या शाम के? जी टाइम 7:25।
जी, शाम को, सुबह शाम के को। या शाम के? जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। दरभंगा। शाम। टाइम कितना बेटा? 7:25 शाम के। 7:25 शाम के। जी, अब आप अपना सवाल कीजिए। जी जी गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि हमारे ग्रह दोष में क्या क्या है, हमें कुछ काम करते हैं या और भी इनका सवाल सुनाई नहीं कुछ दे रहा करते हैं तो मेरी तरक्की कहाँ? ग्रह दोष में क्या क्या है? तरक्की नहीं हो पा रही है, रुक रही है। ग्रह दोष में तो बेटा जन्म कुंडली के अंदर बहुत कुछ बैठा हुआ है। केतु अष्टम भाव का, जो भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख नहीं देता है, जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन देता है और आदमी इस चीज में भी उलझा रह जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। और दूसरा, मंगल देव छठे घर के अंदर बैठे हुए, कहते हैं पत्नी के सुख, पुत्र के सुख को खराब करेंगे, पेट को भी खराब करेंगे और मामाओं का हाल खराब करेंगे। और चौथे घर के अंदर बैठे हुए शनि मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करते हैं और अपनी तरक्की को रोकते हैं, आलस देते हैं। तो बेटा इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो मामला खराब। और इसका उपाय क्या है? काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर में दे और 43 दिन 3 केले मंदिर के अंदर दें। 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री का दान दे। कहने का मतलब उनको जरूर पिलाएं। और हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो गरीबों के अंदर दान दे। और चांदी की एक ठोस गोली चांदी के पिंजरे में डाल के अपने गले के अंदर धारण करें और तांबे का छेद वाला पैसा भी अपने गले में धारण करें। जब ये उपाय होगा तब सुख होगा और तब नसीब निर्विघ्न आगे बढ़ेगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को जो आपने उपाय बताए होंगे उनसे उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई होंगी। अगर आप खुद से अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो टेल माई लक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से अपना भविष्य जान सकते हैं। गुरुजी, आपने हमारे सभी जो कॉलर्स हैं उन्हें उनकी परेशानियों का समाधान दिया, उन्हें उनके उपाय बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और इसी के साथ हमारे खास शो में आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु